दें। आप लोग एकल सहसंयोजक बंधन, तो आज का टॉपिक है रेजोनेंस अनुनाद। और ये क्या है इसको समझने के लिए यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, और उससे भी पहले एक कॉन्सेप्ट। सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार का होता है, एकल बंधन, द्विबंधन, त्रिबंधन। साझेदारी के आधार पर 3 तरह का ये बॉन्ड, एकल बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। आपको बता दें कि ये सिंगल बॉन्ड में केवल एक सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड में। तो इतना तो समझ में आ गया कि ये सिग्मा बॉन्ड, इसमें एक सिग्मा एक पाई, इसमें एक सिग्मा 2 पाई। तो एक सिग्मा का मतलब एक बार अतिव्यापक, एक सिग्मा एक पाई का मतलब 2 बार अतिव्यापक, एक सिग्मा 2 पाई का मतलब 3 बार अतिव्यापन, एक रैखिक 2 संख्यात्मक। तो मान लीजिए ये 2 एटम है, एक जगह से या 2 लकड़ी का टुकड़ा है, या ये समझ सकते हैं कि 2 लकड़ी के टुकड़े को एक कील से ठोक दिए, फिर क्या किए, 2 कील से ठोक दिए एक दूसरे को, और फिर 3 कील से ठोक दिए। तो सबसे ज्यादा कसाव कब अनुभव करेगा? समझ में आ रहा है? तो होता क्या है कि जितना ही ज्यादा अतिव्यापन होता है, अतिव्यापन यही है बॉन्ड का निर्माण है। अतिव्यापन मतलब बॉन्ड का निर्माण। जितना ज्यादा अतिव्यापन होता है, 2 एटम एक दूसरे के उतना नजदीक आते हैं, उतना कसाव बढ़ता है 2 एटम के बीच, क्योंकि यहाँ लगातार अतिव्यापन से ही बॉन्ड बनता है। और अतिव्यापन जितना ज्यादा होता है, 2 एटम एक दूसरे के नजदीक आते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड के लंबाई का अध्ययन करें, तो सबसे लंबा, सबसे अधिक जो लंबाई रखेगा वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड उससे कम, और ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर 2 एटम ए और ए सिंगल बॉन्ड से बना है, तो इसके बीच की दूरी सबसे अधिक होगी। अगर यही ए और ए डबल बॉन्ड से बना है, उससे कम, और जो ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये कॉन्सेप्ट है ओरिजिनल बॉन्ड लेंथ का, आवर्त लंबाई का। तो जब ऐसा कॉन्सेप्ट है, तो हम आपसे O3 अणु के बारे में अगर बात करें कि O, इसमें जो 3 ऑक्सीजन एटम है, O के बाहर कक्ष में आप लोग सभी लोग जानते हैं 6 होता है बाहर कक्ष में। तो हर ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन बल्कि लेकर आएगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन ये सामने है, ठीक है, ठीक है। तो जरा देखा जाए, इसका अष्टक पूरा हो गया, इसका भी अष्टक नहीं हुआ, ज्यादा हो, 7, 6, 2, 8, 9, और इसका एक कम है, इस पर, इसमें 7 है, इसमें 9 है, इसमें 8 है। तो इसका एक लॉस करवा दिए प्लस, और इसको एक अलग से इसी का एक इलेक्ट्रॉन दो। तो इस O और O के बीच डबल बॉन्ड बना, इस O और O के बीच सिंगल बॉन्ड, और इस क्रम में यहाँ आ गया प्लस और यहाँ आ गया। और अब आपसे पूछे, जितना नॉलेज आप इस रासायनिक बंधन को पढ़ के ग्रहण किए हैं, अगर आपसे पूछे कि क्या इस दोनों ऑक्सीजन या सभी ऑक्सीजन के बीच के आबंध लंबाई मतलब दूरी समान होगा? नहीं, क्योंकि आपको इस साधारण आंख से यही नजर आ रहा है कि इसमें डबल बॉन्ड है और एक, क्योंकि आपके पास केवल लेविस बिंदु संरचना का ज्ञान है, और लेविस बिंदु संरचना इसी को बोलते हैं, जो नहीं जानते हैं जान लीजिए, लुईस बिंदु संरचना इसको बोलते हैं, इंग्लिश में लेविस बोलते हैं। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर समझाया जा चुका है, जो लगभग 7-8-10 दिन आप पढ़ा है।
वो सब लेविस बिंदु संरचना है। तो ये भी लेविस बिंदु संरचना ही है। इस लेविस बिंदु संरचना को देखने से ये पता चल रहा है कि इसमें डबल बॉन्ड है तो इसमें सिंगल बॉन्ड है। और ऐसा देखते ही आपसे अगर सवाल किया जाए कि क्या दोनों का आबंध, दोनों ओर का जो आबंध लंबाई होगा बराबर होगा? नहीं। जबकि सच्चाई है कि दोनों ओर का आबंध लंबाई बराबर होगा। तो ये कैसे संभव है? तो ये तब संभव है जब आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर के अलावा रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी जानते हो, अनुनादी संरचना भी जानते हो। लेविस बिंदु संरचना आज तक जानते थे। अनुनादी संरचना क्या है? हमारा आपका सोच है, काल्पनिक है। अनुनादी संरचना कहता है कि इस ओजोन का कि दोनों ओर का आबंध लंबाई सेम हो। तो ये कैसे? आप सोचे कि नहीं हम इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएंगे, ऑक्सीजन नंबर 1 2 3। तो आप सोचे कि 1 और 2 के लिए डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो ये डबल बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के डबल बॉन्ड यहाँ दिखाई दिया। आप लोगों में कोई ऐसा भी तो सोच सकता है कि नहीं हम इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो आप लोगों में से कोई सोचेगा कि नहीं जो दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी इसके साथ हुआ है वो इधर करवाएंगे। कोई सोचेगा कि नहीं हम इसके साथ ही करवाएंगे। तो दो ही संभावनाएं हो सकती हैं। और इस दोनों को बार बार देखा जाए तो लगेगा कि ये वास्तव में जो ओजोन अणु का संरचना होता है ना ऐसा होता है ना वैसा होता है, दोनों में से किसी के जैसा नहीं होता है, इस तरह का होता है। इस तरह का होता है मतलब एक सेकंड में कई बार पाई बॉन्ड यहाँ घूमता है, फिर यहाँ ऐसे ऐसे घूमते रहता है गोल में, जो उसका एक सेकंड में कई बार। तो एक सेकंड में कई बार का मतलब आप अगर यहाँ समझ रहे हैं तो ऐसा दिखाई देगा, अगर आप यहाँ समझ रहे हैं तो ऐसा दिखाई देगा। तो अगर ये संरचना जानना है तो आपको पहले ये सोचना होगा कि पाई बंधन कहाँ कहाँ घूम सकता है। तो पाई बंधन पहले यहाँ था तो डबल बॉन्ड यहाँ दिखाई दिया, पाई बॉन्ड उठकर यहाँ गया तो डबल बॉन्ड यहाँ दिखाई देता है। और आप दोनों को एक नजर में देखें तो लग रहा है कि कभी पाई बंधन यहाँ तो कभी यहाँ। और जब हम इस संरचना को आपको दिखाए और हम आपसे पूछे कि क्या दोनों ओर का आबंध लंबाई समान होगा, तो निश्चित कहिएगा कि समान होगा। और यही वास्तविक संरचना है ओजोन की। ये और ये हमारा और आपका सोच है। ये आपने सोचा कि नहीं द्विबंधन दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी इसके साथ करवाएंगे तो आप ऐसे बनाए। कोई सोचा कि नहीं हम इसके साथ साझेदारी करवाएंगे दो इलेक्ट्रॉन का, तो यही चीज ऐसे बना। जो इधर साझेदारी हो रहा था वो इधर। और इसी चीज को फिर से एक और एग्जांपल से समझिए, और वो एग्जांपल है CO3 C के भागम कक्ष में 4 होता है और O के भागम कक्ष में 6। O के भागम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन। साझेदारी हो गया, बॉन्ड कंप्लीट हो गया। इसका साथ साथ दिखाई दे रहा है तो माइनस चार्ज है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब सबका गिन लीजिए, 8 पूरा हो चुका है। तो इसको देखते ही आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं तो इसको मिला दे रहे हैं आपके समझने के लिए। ये 8 देख लीजिए, 8 है। इसका देखिए 7 था, एक बाहर से ग्रहण किया है, 7 था, एक बाहर से ग्रहण किया है। तो ये देखिए बाहर से कहां से, देखिए यहाँ पर ऋण आवेश है। ये ऋण आवेश का मतलब 2 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है इसके पास। उपयोग वहां होगा जहां जरूरत है, जरूरत इसी दोनों को था। चलिए अब जल्दी से बताइए, क्या C और O के बीच सभी जगह का दूरी समान होगा? नहीं। लेकिन 2 मिनट के अंदर सब लोग बोलने के लिए तैयार रहेंगे कि निश्चित समान होगा। जो डबल बॉन्ड इसके साथ बना है वो डबल बॉन्ड इधर बन सकता था। तो देखिए पाई बंधन घूमना शुरू कर दिया आपके सामने। ये पाई बंधन यहाँ आ गया। अभी भी कोई सोचने के लिए तैयार है कि हम इसके साथ बनाएंगे। और अब तीनों को एक बार में एक नजर में देखिए। ये पाई बंधन अभी यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ।
इसका मतलब है इस तीनों को एक बार में देखा जाए तो ये इस तरह का समझ में आ रहा है। ये क्या है? पाई बंधन है। पाई बंधन सबसे कमजोर बंधन होता है, जल्दी जल्दी टूटता है, जल्दी जल्दी बनता है। जहां पर दिखता है पाई बंधन वहां डबल बॉन्ड नजर आता है। पाई बंधन यहाँ दिख रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ दिख रहा है, पाई बंधन यहाँ दिख रहा है, डबल बॉन्ड। ये वास्तव में हमारा और आपका सोच है। इसको हम अनुनादी संरचना कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इस तीनों के बीच का जो संरचना होता है वो ओरिजिनल संरचना होता है, उसको रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, आरएच बोलते हैं, अनुनाद प्रसंकृत कहते हैं। अनुनाद प्रसंकृत मतलब तीनों के बीच का संरचना, ओरिजिनल स्ट्रक्चर। और आप लोग इस तीन संरचना को देखते हुए जैसे ही परिभाषा सुनेंगे तो अब आप परिभाषा सुनने पर कुछ समझ ही सकते हैं। अनुनाद वह अंतराणविक प्रक्रम है जिसमें किसी अणु में, जिसमें किसी यौगिक के अणु में या यौगिक में पाई बंधन का स्थान परिवर्तित होता है। और पाई बंधन का स्थान परिवर्तित होने से एक ही यौगिक की बहुत सी संरचनाएं बनती हैं। लेकिन शर्त है कि किसी भी परमाणु का स्थान अपनी जगह से नहीं बदलेगा। देख लीजिए, सब जीव कहते हो जैसे है वैसे है। तो यही प्रक्रम अनुनाद कहलाता है। तो ये अनुनाद दो एग्जाम्पल की मदद से हमने समझाया, एक कार्बोनेट आयन में और एक ओजोन अणु में। ओजोन अणु में भी देखने के लिए मिला कि दोनों ये और ये अगर एक साथ देखा जाए तो ये इस तरह से बन सकता है। तो पाई बंधन पहले यहाँ था, फिर यहाँ आ गया। तो पाई बंधन का स्थान परिवर्तित होने से एक ही यौगिक की बहुत सी संरचना बनती है। तो हम इस प्रकरण को प्रसंकरण कहते हैं। प्रसंकरण दो यौगिकों, दो संरचनाओं के बीच प्रसंकरण को प्रदर्शित करने के लिए, सूचित करने के लिए, दिखाने के लिए दो सिर वाले तीर का इस्तेमाल करते हैं। एक ही यौगिक की बहुत सी जो संरचना बनती है उसको हम अनुनादी संरचना कहते हैं। और ये काल्पनिक होती है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये वास्तव में कार्बोनेट आयन नहीं है, कार्बोनेट आयन ये है। अब हम इसमें माइनस क्यों नहीं दर्शाए हैं? अगर जहां माइनस दर्शाएंगे तो फिक्स हो जाएगा कि डबल बॉन्ड यहाँ। तो हम माइनस इसलिए इसमें नहीं दिखाए, इसलिए इसमें प्लस माइनस नहीं दिखाए। जहां प्लस माइनस दिखाएंगे तो फिक्स हो जाएगा कि उसके अपोजिट साइड पे